भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सत्कर्म करें, अहंकार नहीं। एक बार की बात है, श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अगर आज्ञा हो तो पूछूं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम मुझे बिना किसी हिचक के कुछ भी पूछ सकते हो। तब अर्जुन ने कहा, मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु लोग कर्ण को ही क्यों सबसे बड़ा दानी कहते हैं। यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन आज मैं तुम्हारी यह जिज्ञासा अवश्य शांत करूँगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने पास में ही स्थित दो पहाड़ियों को सोने की बना दिया। इसके बाद वह अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। और अर्जुन प्रभु की आज्ञा लेकर यह काम करने के लिए चल दिया। उसने सभी गांव वालों को बुलाया। उसने कहा कि आप लोग पंक्ति बना लें, अब मैं आपको सोना बांटूंगा। और सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार करनी शुरू कर दी। अर्जुन सोना पहाड़ी में से तोड़ते गए और गांव वालों को देते गए। लगातार 2 दिन 2 रात तक अर्जुन सोना बांटते रहे। उनमें अब तक अहंकार आ चुका था। गांव के लोग वापस आकर दोबारा से लाइन में लगने लगे थे। इतने समय बाद अर्जुन काफी थक चुके थे। जिन सोने की पहाड़ियों में से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उन दोनों पहाड़ियों के आकार में जरा भी कमी नहीं आई थी। फिर अर्जुन श्री कृष्ण से बोले कि प्रभु अब मुझसे यह काम और नहीं हो सकेगा, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। प्रभु ने कहा, ठीक है, तुम अब विश्राम करो। और अब श्री कृष्ण ने वहाँ पर कर्ण को बुला लिया। फिर उन्होंने कर्ण से कहा कि कर्ण, इन दोनों पहाड़ियों का सोना गांव वालों में बांट दो। और कर्ण तुरंत सोना बांटने चल दिए। अब कर्ण ने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, यह सोना आप लोगों का है, जितना जिसको चाहिए आप यहाँ से ले जाएं। ऐसा कहकर कर्ण वहाँ से चले गए। फिर अर्जुन ने कहा, ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। और फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षाप्रद भाव से जवाब दिया कि अर्जुन, तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम खुद यह निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वाले की कितनी जरूरत है, उतना ही सोना तुम पहाड़ियों में से खोद कर उन्हें दे रहे थे। तुम में दाता होने का भाव आ गया था। और दूसरी तरफ कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चले गए। कर्ण नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या प्रशंसा करे। उनके पीठ पीछे भी लोग क्या कहते हैं, उससे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यह उस व्यक्ति की निशानी है जिसे आत्मज्ञान हासिल हो चुका है। और इस तरह श्री कृष्ण ने खूबसूरत तरीके से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया। अर्जुन को भी अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। तो इस कहानी का तात्पर्य यह है, दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना भी उपहार नहीं, सौदा कहलाता है। यदि हम किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं तो हमें यह बिना किसी उम्मीद या आशा के करना चाहिए, ताकि यह हमारा सत्कर्म हो, न कि हमारा अहंकार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है उसका दिल। और अगर दिल ही साफ न हो तो चमकता हुआ चेहरा किसी काम का नहीं होता।
और भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब कुछ तुम्हारा होगा। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हमें उससे प्यार की उम्मीद होती है, और जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है लड़ना भी खत्म हो जाता है। बात बहुत छोटी सी है पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से मत रखो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच ये भी है, जो हम चाहते हैं वो आसान नहीं होता। तनाव से केवल समस्याएं जन्म लेती हैं। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे हो वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी इंसान को है जिसने भगवान को सुख में याद किया हो, भगवान का शुक्रिया अदा किया हो। चाहे लड़ो चाहे झगड़ो, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की बात मत सोचना, क्योंकि उन पत्तों की कोई कद्र नहीं होती जो डाल से टूटकर गिर जाते हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गौरव, मान, मर्यादा और आत्मविश्वास से बढ़कर कीमती चीज हमारा जीवन भी नहीं है। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरे पर निर्भर ना रहें। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी कुछ तो सोचा होगा। आपको बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है, आपसे किसी का बुरा ना हो इस बात पर ध्यान देना है। जो रिश्ते हमारी ताकत होते हैं अक्सर वो ही रिश्ते हमारी कमजोरी भी होते हैं। रिश्ते खून के हों या एहसास के, इनमें जिद नहीं आनी चाहिए, वरना जिद जीत जाती है और रिश्ते हार जाते हैं। अपने सपनों को मजबूत रखिए, क्योंकि ख्वाब हार से नहीं टूटते, हार जाने के डर से टूटते हैं। हार जाने के डर को दूर कीजिए, अपने सपनों पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए भगवान श्री कृष्ण के विचारों को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो कठिन से कठिन समय में भी आप धैर्यवान बनकर रह सकते हैं, जिससे आप सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।